हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राय चैनल पर। आज बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में और ऑप्शंस के बारे में। इंट्राडे ऑप्शन दोनों में ही काम आएगा ये आज का जो चैप्टर है। और मार्केट कई बार हम न्यूज़ देखते नहीं, मेरे साथ भी हुआ कि न्यूज़ देखा नहीं, मार्केट गिर गया। ट्रम्प की तरह, ट्रम्प के फेस की तरह मार्केट लाल होता हुआ नजर आ रहा है, नीचे चला आ रहा है, निफ्टी के पैर नीचे नहीं लग रहे और काफी पॉइंट नीचे निफ्टी आया। आज बहुत बड़े मूव मिले और मूवमेंट काफी ज्यादा हो गई निफ्टी में। और वैसे भी हम कोई शेयर लेते हैं, जहाँ कोई निफ्टी का जैसे कोई भी शेयर लेते हैं, हम 5-6 चीजें देखते नहीं उसके बारे में। आज मुझे याद आया कि जो 5 चीजें मैंने भी इस बार देखी ही नहीं। और जैसे कि टाइम फ्रेम, एनालाइज चार्ट, ट्रेंड ट्रेंड को जैसे हमें चेक करना चाहिए कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। वैसे तो जब मार्केट गिरती है तो थोड़ा वैसे नर्वस फील होता है और याद ही नहीं रहता। और जब हम एंट्री करते हैं तब थोड़ा और इसमें ज़्यादा उलझ जाते हैं। और ऐसी जैसे कि टाइम फ्रेम, हमें सभी टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 5 कारण है जो मार्केट के हम पहले चेक करते हैं। और टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटा। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम दिखेगा आपको चार्ट के ऊपरी। जैसे ग्रो का चार्ट आप खोलोगे, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर्स। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली होगा वो। और सभी टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि मार्केट अप जा रही है, तो अगर अप जा रही है तो आपने ट्रेड ले लेना है, बुलिश ट्रेड ले लेना है। और अगर अलग अलग ट्रेंड में मार्केट थोड़ा किसी टाइम फ्रेम में डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, तो आप बड़े, थोड़े से बड़े, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आप 30-35 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम। वैसे 15 मिनट का ही लगाते हैं हम तो वैसे। और 5 मिनट में थोड़ा टाइम थोड़ा क्लोज हो जाता है और ज़्यादा तेजी के साथ हमें बाय करना पड़ता है ट्रेड को। और एनालाइज जैसे चार्ट को हम देख सकते हैं, चार्ट पर हम देख सकते हैं कि मार्केट किस ओर मूव कर रहा है। और ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। एनालाइज हम चार्ट को कर सकते हैं कि कोई ब्रेकआउट तो नहीं है, कहीं ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो जाएगा। और जैसे हम चार्ट एनालाइज करेंगे, उससे एक दिन पहले का चार्ट हमने जरूर खोलकर देखना है। अगर ये ऐसे ये 3-4 जो बातें आपको मैं बता रखी है, अगर ये सही परफेक्ट नहीं बैठी तो आपकी एंट्री खराब हो सकती है। और अगर एंट्री ही खराब हो गई तो समझ लो फिनिश। एंट्री का ही सारा मामला है। एग्जिट, एग्जिट भी मेन है। आपने टारगेट वो तो बाद की बात है, आपने रख लेना है। और एग्जिट आप प्रॉफिट के साथ हो जाओगे। और एंट्री का मेन मुद्दा है, एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये हम स्क्रीन पर भी देखेंगे कि कैसे हमने एंट्री अप करनी है। और अगर आपका थोड़ा बहुत मान लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मार्क करते हैं हम लाइन, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो सारा एनालाइज ही आपका बिगड़ जाएगा और आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसके लिए। क्योंकि मार्केट रुपए 3-4 चीजों पर है, एनालाइज, ट्रेंड, ट्रेंड जरूर चेक करना चाहिए। और न्यूज जरूर ज्यादा चेक करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। जब हम ट्रेड लेते हैं उससे एक दिन पहले की न्यूज, कई बार जैसे कि अब दिल्ली के इलेक्शन आ गए थे और वो भी नहीं, मैंने भी नहीं चेक किया और मैंने देखा नहीं ज्यादा, और मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और लॉस मेरा चल रहा है, 7,000 प्लस चल रहा है।
और ये तो चलो होता रहता है, कोई बात नहीं। कल अभी एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी की बात करता हूँ। एक्सपायरी के दिन जब हम ट्रेड करते हैं तो वॉलेटिलिटी जैसे आजकल है ना, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और एक्सपायरी इसकी होती है वीरवार के दिन एक्सपायरी होती है। जैसे कि वहाँ उस दिन इसका एक्सपायर होने का टाइम आ जाता है उधर नजदीक। और टाइम डी के जो काम करता है वो भी ऑप्शन का, आपके ऑप्शन का प्राइस कम कर देता है। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा हमारा ऑप्शन भी थोड़ा वीक होता जाएगा। और एक्सपायरी के दिन या तो सारा प्रॉफिट लॉस कवर हो जाएगा और मेरे ख्याल से। और अब के तरफ देखें तो अब मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा भी सकता है। और लास्ट में जो जब हम मार्केट क्लोज होती है ना, एक बात और, जब मार्केट क्लोज हो जाती है और सुबह खुलती है वहां से, और उस टाइम का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब हम मार्क करते हैं ना तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करके मैं आपको बताऊंगा भी, जो नए आए हैं उनको बताने की जरूरत है थोड़ी, कि आपने सपोर्ट मार्क कर लेना है। जैसे कि प्राइस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहाँ कहाँ लग कर आई, उस तरह की आपने ट्रेंड लाइन खींच लेनी है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी पिछली वीडियो में भी, क्योंकि जैसे कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने मार्क कर लिया है लाइन लगते हुए, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। और इसके साथ ही आपने, जैसे कई बार ना बिग ब्रेकआउट हो जाता है, बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल्स, बड़े बड़े प्लेयर, हमसे काफी बड़े प्लेयर मार्केट को थोड़ा मूव कराते रहते हैं ऊपर नीचे। और जैसे कि वो क्या करते हैं कि फेक ब्रेकआउट जैसे हो जाता है, हम जहाँ फेक ब्रेकआउट होते ही जहाँ ट्रेड इस वाली अगली वाली कैंडल में हम ट्रेड ले लेते हैं। और आपको मैंने एक और ट्रिक बताई थी कि जैसे रेजिस्टेंस की लाइन है उसके साथ ही आपने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब इस लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा और वो इस डिब्बे में आएगा, आपने इस डिब्बे को चेक कर लेना है। जैसे इस डिब्बे में आगे बढ़ेगा प्राइस और डिब्बा जब पार कर गया मान लो, तो वहां आपने बाय कर लेना है। यहाँ आपको आसान हो जाएगा। रेजिस्टेंस के साथ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सपोर्ट के साथ भी और रेजिस्टेंस के साथ भी। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है जैसे आगे की, और जैसे और इस डिब्बे में आएगा, और जब इस डिब्बे में आपको आसान हो जाएगा, जो नए हैं इस ट्रेडिंग में, इस डिब्बे में जब मार्केट आएगा तो यहाँ इससे अगली कैंडल, डिब्बे के अगली कैंडल जब बाहर निकलेगी तो वहां आपने ट्रेड ले लेना है। जैसे कि अगर हम इसके पीछे ट्रेड ले लेते हैं तो कई बार ट्रेंड को क्या करते हैं इंस्टीट्यूशनल्स की, वहां से रिवर्स हो जाता है मार्केट, वहां से रिवर्स हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस जो लगा होता है वो उसके टारगेट में आ जाता है। स्टॉप लॉस तो हिट करवाते रहते हैं वो। और ऑप्शंस के बारे में और भी बातें करेंगे। और वैसे तो मैंने ज्यादा जानकारी तो मार्केट के बारे में आपको बता रहा था कि मार्केट काफी नीचे चला गया है और कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था, और सुबह मार्केट ऊपर उठने की उम्मीद है थोड़ा। और हम चार्ट पर भी समझते हैं, हम देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना है जो नए आए हैं। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आपने जो लाइन है वो अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका सही मार्क नहीं हुआ तो आपका एंट्री पॉइंट सब खराब हो जाएगा और सारा सेटअप आपका बिगड़ सकता है। और ट्रेंड आपने पहले ही चेक कर लेना है कि कल इससे पीछे वाले दिन का ट्रेंड क्या था और इससे आगे वाले दिन का ट्रेंड क्या है। और न्यूज की बात तो मैं बता ही चुका हूँ, ये एक माइजा में भुग चुका हूँ। और इसके बाद एनालाइज चार्ट का कैसे करना है, आपने एक दिन पहले का खोल लेना है और उस पर ड्रॉ कर करके देखना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे रहेगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। और टाइम फ्रेम मैंने आपको बता ही दिया कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, घंटा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम कम से कम आप लें। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना मान लो स्ट्रांगली माना जाता है। वैसे 15 मिनट का लेना चाहिए आपको जब आपने ट्रेड शुरू करना है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, ग्रीक्स के बारे में और भी बातें हम करेंगे।
और अगली वीडियो में। और मैं एक बात और, एक दो बातें कई बार हम ना, जैसे कि कैमरे के सामने अब मैं आ जाता हूँ तो कोई एक दो बातें रह जाती हैं आपसे शेयर करने के लिए। आपको बता ही सकता हूँ, मैं समझा तो सकता नहीं। जैसे कि हम अब चार्ट पर, जैसे कि स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, टाइम फ्रेम क्या है, और एनालिसिस कैसे करना है चार्ट को। इसके बाद हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कल की वीडियो में। मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट लाल हो रहा है, और सुबह मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब चलते हैं हम स्क्रीन पर। चैनल को मैं ये बहुत बात कम बोलता हूँ, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई का साथ दें। और आप को कोई भी बात में जाननी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंह राय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने भाई का साथ दें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊं और आपको समझ में ना आए। ना भी आए तो आप एक दो बार दोबारा भी पूछ सकते हैं। अगर आपने दोबारा की वीडियो की मांग की, मैं दोबारा भी लेकर आ जाऊंगा। और अब चलते हैं स्क्रीन पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आओ स्क्रीन पर देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं चार्ट पर। चार्ट देखिए कहाँ से शुरू हुआ और कैसे गिरता चला गया मार्केट। मार्केट अभी ऑफ है इस समय, इसलिए सारा चार्ट मैं आपको दिखा देता नहीं, इससे पीछे का भी। और देखिए यहाँ से गिरने लगा, और देखिए कंसोलिडेशंस, ये देखिए, ये मूव देखिए आप आज का। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से गिरता गया। पेंसिल ले लूँगा ऐसे, एक मिनट, मज़ा आ गया गिरने में। और ये देखिए यहाँ से, ये है 11 तारीख 11, यहाँ से देखिए आज का, गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया। जहाँ मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ जब आया था, इस जगह मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। एक बात है दोस्तों, मैं आपको और बता दूं, जब भी कंसोलिडेशन होती है ना इस तरह की, जैसे कि ये होती हुई है, ये इस मूव के बाद, इसके बाद के, इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ, इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे कंसोलिडेशन हुई। देखिए देखिए देखिए, यहाँ देखिए कंसोलिडेशन जहाँ इस जगह, और उसके बाद तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए कितना बड़ा मूव कैप्चर किया है मार्केट ने। और इसके बाद देखिए ये वाला, यहाँ तक आकर मार्केट रुक गया है निफ्टी का। और जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बात मैंने बताई थी आपको, टाइम फ्रेम, वो ये वाला टाइम फ्रेम है दोस्तों। ये यहाँ से आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15, 20, एक घंटा, ऐसे ऐसे आप करके इसे देख सकते हैं। और जैसे रही रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करने की बात, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे कि ये टूल दिया ही हुआ है, जो नए आए हैं उसके लिए बता रहा हूँ, नए भाई जो जुड़े हैं चैनल के साथ। बाकी तो आपको मालूम ही होगा, मैंने बताया ही था। जैसे कि ये लाइन देख लीजिए, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, ये देखिए ये बन गया रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, एक मिनट, ये ऐसे इसे मार्क करना हो, जैसे ये मेरी लाइन निकल की लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ से मैंने इस टूल से ट्रेंड लाइन उठानी है। ट्रेंड लाइन, इसमें से कोई भी ट्रेंड लाइन आप जानते हैं कि ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले ली ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए
यहाँ से यहाँ ये मार्क कर लिया मैंने सपोर्ट जैसे। बीच में कोई भी कैंडल आए आपने वो बात नहीं देखनी कि नीचे कर दें लाइन या ऊपर कर दें, जैसे कि हम यहाँ से लगा रहे हैं ये रेजिस्टेंस भी बन गया और सपोर्ट भी बन जाएगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, यही कारण है इसका, एग्जैक्ट रुकती नहीं है एक जगह। ये देखिए ये रेजिस्टेंस भी बन गया और सपोर्ट भी बन गया। ऐसे आपने मार्क कर लेनी है। और उसके बाद ये देखिए ये तो ऊपर तो रेजिस्टेंस की लाइन लगी हुई है, और ऐसे ऐसे करके आपने, मेरा कुछ आइडिया ये भी है कि ऐसे आपने लाइनें लगा लेनी है। इससे आपको टारगेट का भी आसान हो जाएगा। जैसे कि एक लाइन ये भी रेजिस्टेंस बन गया, एक मिनट, यहाँ ये तीसरी लाइन आपको दिख ही रही होगी जहाँ मेरा ये अंगूठा है, ये भी रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ इस तरह आपने लाइनिंग कर लेनी है। इससे आपको आसान हो जाएगा मार्केट को प्रेडिक्ट करना कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इस डिब्बे के अगर बाहर आई नीचे गई तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। और स्पोर्ट को जैसे कि इस कैंडल ने, मैं एक मिनट पेंसिल ले लूँ, ये देखिए यहाँ से, यहाँ इस डिब्बे से जब भी कैंडल यहाँ से सपोर्ट को तोड़कर बाहर निकलती है और आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है यहाँ से। यहाँ आपने क्या करना है कि जैसे कि ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने, आपने बाय करना है ऑप्शन को जहाँ इस दूसरी कैंडल से, जहाँ वो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से करना है। कई बार क्या होता है कि जहाँ से ट्रेंड रिवर्स ही हो जाता है, ऊपर की ओर निकल जाता है और हमारा ऊपर स्टॉप लॉस लगा होता है, यहाँ पर यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा होता है और हम थोड़े वहाँ गेम से बाहर ही हो जाते हैं। और ये देखिए आप, और क्या बात थी कि ये बहुत अच्छा टूल है कि ये जो एग्जैक्ट मैं लाइनें लगा लेता हूँ और उसके बाद मार्केट का पकड़ना आसान हो जाता है। जैसे कि ये मूव देखिए बाहर निकला, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और मार्केट नीचे की ओर नीचे दस्ती चली गई। आज यहाँ मुझे लगा थोड़ा कि सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, यहाँ भी नहीं, यहाँ ये सब मुझे तो लगता है ये सब ट्रम्प ट्रम्प भाई साहब की मेहरबानियाँ हैं सब। और टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सुबह देखते हैं कि क्या बनता है। आपने इस तरह से लाइनें लगा लेनी है दोस्तों, स्पोर्ट। और यहाँ आपकी एंट्री की बात कर रहे थे कि यहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए। और मार्क इसलिए करते हैं हम, ये जो ट्रेंड लाइनें लगाते हैं कि कहाँ से मार्केट ऊपर से कहाँ नीचे आई, जे हाँ यहाँ ऊपर से लगकर कहाँ तक गया, मान लो प्राइस, और इसके बाद ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। इसलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम यहाँ मार्क कर लेते हैं कि हमें मार्केट की थोड़ी प्रेडिक्शन करनी आसान हो जाए। और टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये रहा टाइम फ्रेम। और आपने न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चेक करनी है और एक दिन पहले का चार्ट देख लेना है। और भी बात कोई, मान लो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ये कर लेना है। और जहाँ मैं लाइन एक यहाँ इसके साथ लगा लेनी है आपने, यहाँ यहाँ मेरी पेंसिल है, और ऐसे ही आपने एक इसके ऊपर इस लाइन के साथ यहाँ लगा लेनी है। आपको इससे भी और भी आसान हो जाएगा दोस्तों। आगे हम, ये मैंने पीछे आपको 5 ऐसे कारण बताए हैं। एनालाइज करना है चार्ट को, टाइम फ्रेम, ट्रेंड, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करना है। एक बार मैंने पीछे का सब बता दिया है दोस्तों आपको। और अब आगे की क्लासें लेनी मुझे आसान हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए कि नहीं तो पीछे वाला मुझे लगता है कि आप कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं दोबारा दोबारा पीछे की वीडियो आपको
दिखा सकूं, और मुझे लगता है कि जितना सिंपल तरीके से आपको मैं बता सकूं बता रहा हूं। और आगे वाली वीडियोस और आती रहेंगी, और आगे वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट शेयर करें, और अपने भाई का साथ दें। जितनी आसान भाषा में मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बता दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ें, और जीतते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। धन्यवाद।